आपने कभी किसी क्रिमिनल की फैन फॉलोइंग बढ़ते हुए देखी है? एक ऐसा क्रिमिनल था जिसके ड्रेसिंग स्टाइल पर जवान लड़के फिदा होते थे और उसे फॉलो करते थे। और उस गैंगस्टर का नाम है दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ का जन्म जिवाजीगंज के अब्दुल्लापुर में 8 नवंबर 2000 में हुआ। दुर्लभ की माँ टीचर थी और वो अपनी माँ के साथ ही उज्जैन में रहता था। वो अपने माँ के करीब था और उसके पिता इंदौर में रहते थे। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि कितना सीधा साधा बच्चा है, पर नहीं। वो सीधा साधा बच्चा धीरे धीरे करके हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालता रहा, लोगों को धमकाता रहा और पता नहीं इससे उसे कौन सी किक मिलती थी। टीनेज में ही उसे क्राइम्स करने का शौक चढ़ा। वो अपने फेसबुक अकाउंट पर तस्वीरें डालकर यूथ को अट्रैक्ट करता था। जैसे जैसे उसे पता चला कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, वो अपना क्रेज बढ़ाता गया। वो प्रमोशन भी करता था, ये कहकर कि अगर किसी का काम निपटाना है तो कांटेक्ट करें। अब ये कहीं से भी आपको सीधा साधा बच्चा लग रहा है? यही नहीं, आगे आगे तो दुर्लभ कश्यप गैंग बन गई और ये एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करने लगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉरपोरेट कंपनी की तरह इनका ड्रेस कोड था। माथे पर लाल तिलक, हाथ में काला गमछा, आंखों में सुरमा, ये इनका ड्रेस कोड था। और इतना ही नहीं, बल्कि क्राइम करने से पहले महाकाल का नाम लेना ये इस गैंग की पहचान बन चुकी थी। अगर आप दुर्लभ की फोटो देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सिर पर छोटे से बाल, क्राइम का नशा करने वाली आंखें, काली कुर्ती, ये उसका स्टाइल था और ये स्टाइल लोगों को अट्रैक्ट करता था। अब इस तरह से अगर ये यूथ को अपनी ओर खींचता रहेगा तो लड़के लड़कियों की जवानी इस बेकार के कामों में ही चली जाएगी। फिर जैसे तैसे पुलिस तक इनकी खबरें पहुंची। पुलिस ने इन्हें उठाना शुरू कर दिया। साल 2018 में एक दिन 23 साथियों के साथ दुर्लभ को भी पुलिस ने उठाया, पर कम उम्र होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह में डाल दिया गया। फिर 2019 को उसे इंदौर भेजा गया और वो जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, पुलिस ने उस पर कार्रवाई शुरू की। पर पुलिस से डरकर वो उज्जैन में ही 1 साल से ज्यादा भैरवगढ़ जेल में ही छुपकर बैठा रहा। जब उज्जैन के एसपी उससे मिलने आए, तब जेल में उसने देखने के बाद उन्होंने यही कहा, तुम जेल में ही सेफ हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे मुझे आगे क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं और तुम क्राइम का नशा कर रहे हो। लाइफ में क्या करना है अगर ये समझ नहीं आ रहा था तो अपने माँ बाप से पूछ लेते। अब यहाँ से बाहर निकलोगे तो कोई ना कोई तुम्हें मार ही देगा, क्योंकि 18 साल की उम्र में तुमने 9 क्राइम्स किए हैं। दुर्लभ इतना खतरनाक था कि वो जेल में रहकर भी अपना गैंग चलाता रहा। फिर 2020 में जब कोरोना वायरस एक मेहमान बनकर आया और जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब दुर्लभ की रिहा हुई। फिर वो उज्जैन चला गया अपने माँ के पास, पर उसके सर से क्राइम का भूत उतरा नहीं था। वो फिर से एक्टिव हुआ, पर उस बंदे को क्या पता था कि वो उज्जैन ख्वाबों की दुनिया में जी रहा है। वहां से उसे बाहर निकालने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, 2020 में ही कुछ लोगों ने उसे मारने का प्लान बनाया। दरअसल हुआ ये कि वो उज्जैन में एक चाय की दुकान पर था। फिर सामने खड़े शहनवाज नाम के एक लड़के से उसका झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि दुर्लभ ने अपने गन निकाली और गोली मार दी, पर शहनवाज बच गया और गोली उसके कान के पास से होकर चली गई। कि देखकर शहनवाज के साथी एक साथ आए, उन्होंने दुर्लभ को घेर लिया और उसके पेट में चाकू मार दिया। उसकी मौत के बाद उज्जैन में एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में दुर्लभ कश्यप गैंग के लोग इंसास राइफल लहरा रहे थे। ये राइफल पैरामिलिट्री फोर्स को दी जाती है। ऐसे में सवाल ये था कि इस गैंग के पास ये हथियार कहाँ से आए। साथ ही एक सस्पेंड पुलिसकर्मी भी दिख रहा था। उज्जैन पुलिस वीडियो में सामने आने के बाद हैरान हो गई। साथ ही ये सवाल था कि क्या दुर्लभ कश्यप गैंग उज्जैन में फिर से एक्टिव हो गया है? क्या ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? अब उज्जैन पुलिस कैसे इन चीजों से निपटती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा लड़का गैंगस्टर बन गया और छोटा क्रिमिनल कब बड़ा होकर पूरे शहर पर राज करता है पता नहीं चलता। ऐसे ही गैंगस्टर ड्रामा हमें सालार फिल्म में देखने को मिलने वाला है, जहां पर गैंग लीडर्स में टशन होगा, जिसमें एक्टर प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन सामने दिखाई देने वाले हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर फिल्म में भी नजर आए। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।